हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न इतिहास की क्लास 15 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के ही अधीन थे पेशवा। तो पेशवाओं की जो संस्थापक माने जाते हैं वो बालाजी विश्वनाथ माने जाते हैं, जिनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था। बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे बाजीराव प्रथम, उनके बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आज इसमें जो हमारे बालाजी बाजीराव हैं, जिन्हें बाजीराव प्रथम का पुत्र कहा जाता है, परंतु कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि बालाजी बाजीराव जो थे वो गोद लिए पुत्र थे बाजीराव प्रथम के। जब बाजीराव जब बाजीराव प्रथम नर्मदा नदी के किनारे बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1740 में। तो 1740 में छत्रपति साहू के द्वारा जो अगले पेशवा नियुक्त किए जाते हैं वो हैं हमारे बालाजी बाजीराव। पहला पॉइंट है हमारा कि बाजीराव प्रथम के पुत्र अगले पेशवा बनते हैं और इन्हें नाना साहब, इनके बचपन का नाम था नाना साहब, इन्हें नाना साहब भी कहते हैं। हमारे जो तीन पेशवा हैं, पहले थे हमारे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे थे बाजीराव प्रथम और तीसरे हैं हमारे बालाजी बाजीराव। इन तीनों पेशवाओं को जो नियुक्त किया था वो किया था मराठा सम्राट शाहू ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बालाजी बाजीराव, जिनका कार्यकाल 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक चलता है, तो इन्हीं के कार्यकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हमारा 14 जनवरी 1761 में हुआ था और यह युद्ध मराठा व पेशवा भी कह सकते हैं, मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं का जो नेतृत्व किया था वो विश्वास राव और सदाशिव भाऊ ने किया था। जो विश्वास राव थे हमारे, वो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे और सदाशिव भाऊ जो थे वो बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। तो मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो हमारे दो सेना नायकों ने किया था और मराठा और अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो था अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था और यह युद्ध मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में यह कहा जाता है कि मराठों का साथ किसी ने भी नहीं दिया था, बल्कि जो कुछ वंश मराठा साम्राज्य के साथ थे वो भी युद्ध के समय में इनका साथ छोड़ दिया था। तो यह बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से मराठा साम्राज्य जो था वो पानीपत के तीसरे युद्ध में हारा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मराठाओं की जो ये हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, मराठाओं के इस हार का जो फायदा हुआ था वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ब्रिटिशर्स को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत की थी, क्योंकि अब अंग्रेजों को कोई भी चुनौती देने के लिए नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है तो अहमद शाह अब्दाली एक वंश की स्थापना करता है भारत में और वो वंश है हमारा दुर्रानी वंश। दुर्रानी वंश की स्थापना अहमद शाह अब्दाली के द्वारा की जाती है जब वो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को जीत जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, राजपूत, जाट व सिख, इन तीनों ने मराठाओं का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बालाजी बाजीराव जो तीसरे पेशवा थे, इनके शासनकाल में, जो इनका शासनकाल चला था 1740 से लेकर 1761 तक, इनके शासनकाल में जो मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ था वो सबसे ज्यादा हुआ था। सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ था वो हमारा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रोहेला सरदार
नजीमुद्दौला व अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अफगानों का साथ दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों का साथ दिया था रोहला सरदार और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मराठा सरदार रघुनाथ राव ने बालाजी बाजीराव को जब साहू के द्वारा पेशवा नियुक्त किया गया था तो रघुनाथ राव ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मराठों ने ओरछा के बुंदेला सरदार को पराजित कर बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार जमाया था। बुंदेलखंड क्षेत्र वही है जहां से मस्तानी का संबंध था। मस्तानी जिसकी शादी बाजीराव प्रथम से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मराठा सरदार रघुजी भोसले और मराठा सेनापति भास्कर पंत ने, मतलब दो मराठा सरदार थे, रघुजी भोसले और भास्कर पंत। इन दोनों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विरुद्ध अभियान में अलीवर्दी खां को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मराठों व निजाम के बीच में झलकी की संधि हुई थी और झलकी की संधि के अनुसार बरार का आधा क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि झलकी की संधि किसके बीच में हुई थी? तो झलकी की संधि मराठों में बाजीराव व निजाम के बीच में हुई थी और इसी संधि के अनुसार जो बरार क्षेत्र था, बरार क्षेत्र का जो बरार का आधा क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में, इस युद्ध में मराठों की पैदल सेना व तोपखानों का जो नेतृत्व किया था वो इब्राहिम खां गारदी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान जो मराठा साम्राज्य के अन्य वंश थे, मतलब जब बाजीराव प्रथम ने जो अन्य वंश थे मराठा साम्राज्य के, उनका जो विस्तार किया था, तो बाजीराव प्रथम ने 4-5 वंशों का विस्तार किया था। तो उन्हीं वंशों में से वंश थे हमारे महादजी संध्या के वंश और मल्हार राव होलकर के वंश। तो इन दोनों वंशों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा साम्राज्य का साथ छोड़ दिया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान महादजी संध्या व मल्हार राव होलकर ने मराठाओं का साथ छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मराठाओं को एक मुगल वजीर था जो था इमाद उल मुल्क का समर्थन प्राप्त हुआ था पानीपत के तीसरे युद्ध में। और पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठाओं और अफगानों के बीच में, और मराठाओं का नेतृत्व किया था शिव राव और सदाशिव भाव ने। ये दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और अफगानों का नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गोदावरी का जो उत्तर क्षेत्र था, मतलब गोदावरी के पास जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, उसको लेकर निजाम और मराठाओं के बीच में 1757 ईस्वी में सिद्धखेड़ा का युद्ध
हुआ था। तो सिद्धखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो गोदावरी नदी के क्षेत्र को लेकर हुआ था, निजाम और मराठाओं के बीच में 1757 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बालाजी बाजीराव का जो जन्म हुआ था वो 18 अगस्त 1700 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता का नाम था कृष्णा बाई। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जानकारी बालाजी बाजीराव के बाद। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1761 में, तो 1761 के बाद एक हमारे अन्य पेशवा नियुक्त किए जाते हैं जो हैं हमारे माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम जिनका शासनकाल, जिनका कार्यकाल 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहा था। 1761 में 17 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की उम्र में माधवराव प्रथम को पेशवा बना दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब इन्हें मतलब कि मराठाओं ने 1771 ईस्वी में बादशाह शाह आलम को अपने संरक्षण में इलाहाबाद से दिल्ली ले गए थे और शाह आलम उनका पेंशन भोगी बन गया था। दोबारा से देखिए कि मराठा जो थे उन्होंने 1751 में जो मुगल बादशाह था उस समय शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लेता है मराठा साम्राज्य और इन्हें इलाहाबाद से दिल्ली ले जाते हैं और इन्हें दिल्ली का सम्राट बना देते हैं और ये मुगल शासक शाह आलम उनका पेंशन भोगी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि निजाम और हैदर अली, निजाम हैदराबाद के निजाम व मैसूर के शासक हैदर अली से चौथ कर लिया करते थे। चौथ कर व मराठा साम्राज्य में दो प्रकार के कर चलते थे, एक था हमारा चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुख कर। इन दोनों करों की जो शुरुआत करी थी वो हमारे छत्रपति शिवाजी प्रथम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माधवराव प्रथम जब 1761 में पेशवा बनते हैं तो इनकी उम्र 17 वर्ष थी, परंतु इनका जो संरक्षण किया था, इनके जो शासन को चलाया था वो चलाया था इनके चाचा रघुनाथ राव ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1763 में राक्षस भुवन की संधि हुई थी और यह संधि माधवराव प्रथम व हैदराबाद के निजाम के बीच में हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदेसाई जो इतिहासकार थे, सरदेसाई जी ने माधवराव प्रथम के बारे में यह कहा था कि माधवराव प्रथम पेशवा वंश का अंतिम महाशासक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ग्राट डफने जो इतिहासकार थे उन्होंने जब माधवराव प्रथम की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो माधवराय की मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा था कि इनकी मृत्यु पानीपत के युद्ध से ज्यादा प्रभावदार थी। मतलब जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था, पानीपत के युद्ध का जो प्रभाव पड़ा था तो उससे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा मराठा साम्राज्य को वो माधवराव प्रथम की मृत्यु से पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माधवराव प्रथम की जो मृत्यु हुई थी वो 1772 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि काशीराज पंडित इतिहासकार थे और इनका कहना था कि इन्होंने जो 1761 में युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध उसको अपनी आंखों से देखा था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी माधवराव प्रथम की जानकारी। जो हमारे अगले पेशवा बनते हैं वो बनते हैं हमारे नारायण राव और नारायण राव का जो कार्यकाल चलता है 1772 से 1773 ईस्वी तक चलता है। पहला पॉइंट है हमारा कि माधवराव प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनका जो छोटा भाई है नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1773 में ही नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव
ने ही माधवराव प्रथम का संरक्षण किया था, जब माधवराव प्रथम को 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना दिया जाता है। परंतु रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लालच में अपने ही भतीजे नारायण राव की हत्या करवा दी थी और अगले पेशवा बन गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे जो अगले पेशवा बनते हैं वो बनते हैं हमारे रघुनाथ राव, जिन्हें हम राघोवा भी कहते हैं, और इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1773 से 1774 ईस्वी तक चलता है। पहला पॉइंट है हमारा कि मराठा सरदार, दो मराठा सरदार थे। पहले थे सखराम बाबू और नाना फडणवीस। सखराम बाबू और नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को जो पेशवा बनाया जा रहा था तो इनके पेशवा बनने का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूरत की संधि हुई थी, और सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी, और यह संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। हमारे जो अगले पेशवा आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट पेशवा हैं, वो हैं हमारे माधवराव नारायण। और माधव, इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1774 से 1796 ईस्वी तक चलता है। माधवराव नारायण जो थे वो नारायण राव के पुत्र थे। पहला पॉइंट है हमारा कि 12 परिषद की सहायता से पेशवा बने थे। ये 12 परिषद जो थी वो जो मराठा सरदार थे, मराठा सरदारों के ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए एक काउंसिल व परिषद का निर्माण करवाया था, और इस परिषद व इस काउंसिल का जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना फडणवीस ने। नाना फडणवीस वही मराठा सरदार है जिसने रघुनाथ राव जब पेशवा बन रहा था तो उसका विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि मराठा सरदारों का विरोध करने में माधवराव नारायण जी जो मराठा सरदार थे, मराठा सरदार एकजुट हो जाते हैं और पेशवा के विरुद्ध रहते हैं। तो माधवराव जो नारायण थे, जो पेशवा थे, वो मराठा सरदारों का विरोध करने में असमर्थ होते हैं और वो भागकर पुणे चले जाते हैं, और पुणे में अंग्रेजों से नाना फडणवीस के खिलाफ मदद मांगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था, और यह जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में, यह युद्ध माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की तरफ से जो पेशवा थे वो थे माधवराव नारायण, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसका जो परिणाम निकला था वो निकला था एक संधि, और उस संधि का नाम है सालबाई की संधि, जो 1782 में हुई थी। और ये कहा जाता है कि सालबाई की संधि के तहत ही जो मराठा और अंग्रेजों के बीच में 20 साल से जो युद्ध व तनाव चलता आ रहा था, वो इसी संधि के तहत वो तनाव खत्म हो गया था। परंतु आगे चलकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मराठा शक्ति, हमारे जो ये पेशवा हैं माधव राव नारायण के शासनकाल में ही जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया था। पहले गुट के जो नेतृत्व जो सरदार थे वो थे नाना फडणवीस, और दूसरा जो गुट था उसके जो नेतृत्व व जो सेनापति थे वो थे महादजी संध्या। और जब माधवराव नारायण इन दोनों गुटों का विरोध करने में असमर्थ होते हैं तो माधवराव नारायण जी आत्महत्या कर लेते हैं।
तो वह पेशवा कौन थे जिन्होंने आत्महत्या करी थी? तो वो थे हमारे माधवराव नारायण। तो ये था हमारा माधवराव नारायण के बारे में जानकारी। मराठा साम्राज्य में कुछ संधियां हुई हैं जिसे हमने अपनी क्लासेस में देखा है। तो हमारी जो सारी संधि हैं, हमारी जो 17-18 संधि हुई थी मराठा साम्राज्य में, उनको हम एक साथ करेंगे। जैसे मराठा द्वारा, मराठा साम्राज्य था, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं वो शिवाजी प्रथम माने जाते हैं। तो मराठा साम्राज्य में जो भोसले वंश का साम्राज्य था, भोसले वंश थे, उनके द्वारा जो संधि की गई थी, उसके बाद जो पेशवाओं के संस्थापक माने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ, उनके द्वारा भी कुछ संधियां की गई थी। तो सारी जो संधि हैं उन संधियों को हम एक बार देखते हैं। जैसे पहली जो संधि हुई थी वो हुई थी पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि जयसिंह व शिवाजी प्रथम के बीच में हुई थी। जयसिंह व शिवाजी प्रथम के बीच में हुई थी। ये जो संधि हुई थी जब औरंगजेब के द्वारा अफजल खां व शाइस्ता खां को भेजा जाता है शिवाजी प्रथम को पकड़ने के लिए, परंतु ये दोनों असफल हो जाते हैं। तो औरंगजेब जयसिंह को भेजता है, और जयसिंह एक बहुत ही कुशल व उन्होंने अपनी युद्ध की पूरी नीति बनाकर पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया, तो शिवाजी प्रथम को संधि करने पर मजबूर कर दिया था। और यह संधि थी हमारी पुरंदर की संधि, 1665 में हुई थी। दूसरी जो संधि आती है हमारी वो है संगोल की संधि, और संगोल की संधि जो हुई थी वो 1750 में हुई थी, और यह संधि हमारी अंतिम जो मुगल, वो अंतिम जो मराठा साम्राज्य के शासक था हमारा राजा राम द्वितीय और बाजीराव के बीच में हुई थी। और इसी संधि के तहत, जो संगोल की संधि है, इसी संधि के तहत राजा राम द्वितीय ने पेशवाओं के अधीन अधीनता स्वीकार कर ली थी पेशवाओं की। तीसरी जो संधि है वो है हमारी झलकी की संधि, और झलकी की संधि जो हुई थी वो 1752 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि बालाजी बाजीराव व हैदराबाद के निजाम के बीच में हुई थी। जो हमारी चौथी संधि आती है वो है हमारी राक्षस भुवन की संधि, और राक्षस भुवन की संधि जो हुई थी वो 1763 में हुई थी। यह संधि हमारी माधवराव प्रथम व हैदराबाद के निजाम के बीच में हुई थी। पांचवी संधि आती है हमारी कंकापुर की संधि, और कंकापुर की संधि हमारी 1769 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि माधवराव व निजाम के बीच में ही हुई थी। छठी संधि आती है हमारी सूरत की संधि, और सूरत की संधि जो हुई थी हमारी वो 1775 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि हमारी रघुनाथ राव व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सातवीं संधि आती है हमारी दोबारा से पुरंदर की संधि, और इस बार जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1776 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि हमारी माधवराव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। फिर आती है हमारी बड़गांव की संधि, और बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। यह संधि माधवराव नारायण व ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। नौवीं संधि आती है हमारी सालबाई की संधि, और सालबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी, और यह संधि हमारी माधव नारायण व ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यह संधि जो हुई थी जब हमारा आंग्ल मराठा का पहला युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में, यह संधि उसी युद्ध के बाद हुई थी, और इस युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। तो हमारी नौवीं संधि है सालबाई की संधि। हमारी 10वीं संधि आती है बसीन की संधि, और बसीन की जो संधि हुई थी वो हमारी 1802 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि हमारी बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 11वीं संधि है हमारी देवगांव की संधि,
और देवगांव की संधि हमारी 1803 ईस्वी में हुई थी। और देवगांव की संधि जो हुई थी वो हमारी भोसले वंश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ये जो हमारे भोसले वंश, सिंधिया वंश, होलकर वंश हैं, इन वंशों को बाजीराव प्रथम ने, जब मराठा सरदार थे, इन मराठा सरदारों को इनका विभाजन कर दिया था और इन्हें अलग अलग क्षेत्र दे दिया था। तो ये आगे चलकर हमारे जैसे भोसले वंश, सिंधिया वंश और होलकर वंश में विभाजित हो गए थे। 11वीं संधि हमारी देवगांव की संधि, और देवगांव की जो संधि हुई थी वो हमारी 1803 में हुई थी, और यह संधि हमारी भोसले वंश और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 12वीं संधि है हमारी सुरजी अंजनगांव की संधि, और यह संधि हमारी 1803 में हुई थी। और सुरजी अंजनगांव की संधि जो हुई थी वो हमारी सिंधिया वंश व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 13वीं संधि हमारी राजपुर घाट की संधि, और राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो हमारी 1804 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि हमारी होलकर वंश व ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 14वीं संधि हमारी पूना की संधि, और पुणे की जो संधि हुई थी वो हमारी 1817 ईस्वी में हुई थी, और यह संधि बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 15वीं संधि हमारी ग्वालियर की संधि, और ग्वालियर की संधि भी हमारी 1817 में हुई थी, और यह संधि दौलत राम सिंधिया व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 16वीं संधि है हमारी मंदसौर की संधि, और मंदसौर की जो संधि हुई थी वो 1818 में हुई थी, और यह संधि हमारी होलकर वंश व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 17वीं संधि आती है हमारी राजपुर घाट की संधि, और राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो 1805 ईस्वी में हुई थी, और राजपुर घाट की संधि होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 18वीं संधि व अंतिम संधि है हमारी नागपुर की संधि, और नागपुर की संधि हुई थी 1816 में, और यह संधि हमारी भोसले वंश व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बालाजी बाजीराव व माधवराव प्रथम और हमारे अन्य जो पेशवा थे उनके बारे में पढ़ा था, और मराठा साम्राज्य व पेशवाओं के मध्य जो संधियां हुई थी अंग्रेजों के साथ, उनके बारे में भी आज हमने देखा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, इनके साथ जो दो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो माधवराव प्रथम के साथ हुआ था 1775 से 1782 में, उसको हमने माधवराव प्रथम के उसमें पढ़ा था। हमारे जो दो और युद्ध रहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उनके बारे में देखेंगे। और हमारे जो मराठा सरदारों का विस्तार किया गया था अन्य वंशों में, जिनमें से भोसले वंश, सिंधिया वंश, दौलत हुए, होलकर वंश, इन वंशों के बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अब हम करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि बालाजी बाजीराव किस पेशवा के पुत्र थे। तो बालाजी बाजीराव जो थे वो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, और बाजीराव प्रथम के जो पिता का नाम था वो था बालाजी विश्वनाथ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बालाजी बाजीराव का शासनकाल क्या था। तो बालाजी बाजीराव का शासनकाल था 1740 से 1761। 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो बालाजी बाजीराव उस युद्ध के सदमे से, क्योंकि मराठा साम्राज्य उसमें हार जाता है 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो बालाजी बाजीराव सदमे से उनकी मृत्यु हो जाती है।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। और बालाजी बाजीराव को जो बचपन का नाम था वो था नाना साहेब। नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय पानीपत युद्ध किससे लड़ा गया था। तो तृतीय पानीपत युद्ध जो था वो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे। पानीपत युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु सदमे से हुई थी जब 1761 में मराठा साम्राज्य हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था। तो इनके बचपन का नाम था नाना साहेब। इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था। तो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार जो हुआ था वो बालाजी बाजीराव व नाना साहब के शासनकाल में हुआ था, जिनका शासनकाल 1740 से 1761 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत युद्ध के बाद मराठा शक्ति, पानीपत का युद्ध जो तीसरा पानीपत का युद्ध था उसके बाद जो मराठा शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता मजबूत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव प्रथम किसके पुत्र थे। तो माधवराव प्रथम जो थे वो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव प्रथम का शासनकाल, तो माधवराव प्रथम का जो शासनकाल चला था वो 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि माधवराव प्रथम को किस नाम से जाना जाता है। तो माधवराव प्रथम को महान पेशवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निजाम के साथ संधि हुई थी, और निजाम के साथ जो संधि हुई थी वो निजाम की संधि उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रघुनाथ राव से संघर्ष किसने किया था। तो रघुनाथ राव से संघर्ष माधवराव प्रथम ने किया था। और माधवराव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव प्रथम का काल मराठा इतिहास में माना जाता है स्वर्ण काल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नारायण राव किसके पुत्र थे। तो नारायण राव बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव व नाना साहब के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण राव की हत्या किसने की थी। तो नारायण राव की हत्या की थी रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव ने, क्योंकि रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रघुनाथ राव किसके भाई थे। तो रघुनाथ राव माधवराव प्रथम के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रघुनाथ राव का उपनाम क्या था। तो रघुनाथ राव का उपनाम था रघेबा। इनको रघोबा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, और अंग्रेजों के साथ संधि सूरत में हुई थी, 1775 में हुई थी। और यह संधि
रघुनाथ राव के साथ हुई थी। अंग्रेजों की संधि सूरत में 1775 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रघुनाथ राव मराठा इतिहास में रघुनाथ राव माने जाते हैं विश्वासघाती के रूप में विवादित व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने पेशवा बनने के लिए ही अपने ही भतीजे की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव नारायण किसके पुत्र थे? तो माधवराव नारायण जो थे वो नारायण राव के पुत्र थे, जिसकी मृत्यु रघुनाथ राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव नारायण के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? क्योंकि जब माधवराव नारायण को पेशवा बनाया गया था तो इनकी उम्र बहुत छोटी थी, तो इसी वजह से जो वास्तविक सत्ता थी वो सत्ता ये मराठा सरदार नाना फडणवीस के हाथों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव नारायण के काल में कौन सी संधि हुई थी? तो माधवराव नारायण के काल में सालबाई की संधि हुई थी, और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, अंग्रेजों के साथ हुई थी। और यह संधि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था, उस युद्ध के परिणाम को ये संधि के तहत इस तनाव को कम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माधवराव नारायण का काल माना जाता है, इनका जो काल माना जाता है वो संरक्षित शासन का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो सालबाई से समाप्त हुआ था, जो 1782 ईस्वी में संधि हुई थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेसिन संधि किस वर्ष हुई थी? तो बेसिन संधि जो हुई थी वो 1802 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठाओं की स्वसत्ता समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? तो मराठाओं की जो स्वसत्ता समाप्त की गई वो थी बेसिन संधि के तहत। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराठा अंग्रेज सिंधिया मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में जो संधियां हुई थी वो किस शताब्दी में प्रमुख रूप से हुई थी? तो वो जो हमारी सारी की सारी जो संधियां हुई थी मराठा और पेशवाओं के बीच में, वो हमारी 18वीं शताब्दी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अपनी थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू।